बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग हैं: 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, 25 से 35 वर्ष या 35 से ऊपर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0 से 18 वर्ष। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था या सभी अवस्थाओं में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी सी, किशोरावस्था में लगभग कंप्लीट हो जाता है। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 100, 205, 270, 350। कितनी होती? तो ये लगभग 270 के आसपास होती है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रेरणा, ध्यान, रुचि और स्मृति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगी प्रेरणा। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सीखने की सही परिभाषा है आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, दूसरों के साथ काम करना। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। पर्याप्त नियम मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया कोहलर ने, योकस ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक ने। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास का, शारीरिक, धार्मिक या चारित्रिक विकास। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चारित्रिक विकास। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनैतिक। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, आत्मकेंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंतर्मुखी। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, चिंतन के साधन में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है संकेत। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रुचि। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्कॉट, जैबस, रायबर्न या रॉस। तो यह कथन स्कॉट का है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वो संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो ये होता है जिज्ञासु होता है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। संवेग का प्रकार नहीं है क्रोध, भय, ध्यान या प्रेम। कौन सा नहीं है? तो ये ध्यान संवेग का प्रकार नहीं है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम,
उद्दीपन, जिज्ञासा, उपलब्धि, प्रेरक। तो ये होता है आपका उद्दीपन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।